आज का वचन। पहला पाठ ईसायाह नबी का ग्रंथ, अध्याय 40 पद संख्या 25 से 31। परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने ये सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र विद्यमान नहीं रहता। याकूब, तुम ये क्यों कहते हो? इस्राएल, तुम ये क्यों बोलते हो? प्रभु मेरी दुर्दशा पर ध्यान नहीं देता, मेरा ईश्वर मुझे न्याय नहीं दिलाता। क्या तुम यह नहीं जानते? क्या तुमने यह नहीं सुना कि प्रभु अनादि अनंत ईश्वर है? वह समस्त पृथ्वी का सृष्टि करता है। वह कभी क्लांत अथवा परिश्रांत नहीं होता। कोई भी उसकी प्रजा की थाह नहीं ले सकता। वह थके मांदे को बल देता और अशक्त को संभालता है। जवान भले ही थक कर चूर हो जाएं और फिसल कर गिर पड़े, किंतु प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं। वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं। वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 11 पद संख्या 28 से 30। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र एवं विनीत हूँ। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। जुए अकेले नहीं उठाए या फिर अकेले खींचे नहीं जाते, ये दो बैलों की मदद से ही खींचे जाते हैं। जब यीशु कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, तो क्या इसका अर्थ ये है कि यीशु अपने कार्य करने में असमर्थ हैं? क्या ईश्वर खुद कुछ भी नहीं कर सकते? वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य जो अपने आप को सभी चीजों के काबिल समझता है, पर अकेला कुछ भी नहीं, पर ईश्वर हर कदम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उसे आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। यीशु ख्रीस्त का इस दुनिया में जन्म लेना उसी सहायता की मिसाल है, जो लोगों को आध्यात्मिक रूप से ईश्वर की ओर उन्मुक्त कर रही थी। अतः आज हमें उसी ईश्वर की उपस्थिति को कृतज्ञता पूर्वक पहचानने और उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। आमीन।